Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. As you all know, we have completed our chemistry syllabus in the last lecture. Now we will start revision. Unit number 1, chemical equilibrium. First topic आप लोग जो revision में आप कर रहे हो that is reversible reaction and dynamic equilibrium. आपके साथ यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखोगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, और जो उनके कम्बिनेशन के बाद न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको कहा जाता है प्रोडक्ट्स. एग्जांपल आपके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की डिस्कस की गई है. यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और उनकी कॉम्बिनेशन से बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स कभी भी कंबाइन नहीं करते रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, इसलिए उन्हें कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस. इन रिएक्शंस को कंप्लीट कंसीडर किया जाता है और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक सिंगल एरो से. आप इसकी एग्जाम्पल ये रिएक्शन भी लिख सकते हो. फिर आपके साथ यहाँ पे शेयर की गई है रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन. ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स कंबाइन करते हैं रिएक्टेंट्स बनाने के लिए उनको कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस. ऐसे रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. जैसे इसकी आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन की. ये रिएक्शन में आप एग्जांपल देख सकते हो. ठीक है. अब रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है. दे कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स मूव कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए और प्रोडक्ट दोबारा से ब्रेक डाउन होके इस डायरेक्शन में मूव करके रिएक्टेंट्स भी बना सकता है. इसकी अब जनरल रिएक्शन की अगर आप बात करो तो A+B डबल एरो C+D. अब नेक्स्ट आपके साथ यहाँ पे शेयर किया गया फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन. अब यहाँ पे आपके साथ हम यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन की ही एग्जाम्पल शेयर डिस्कस करते हैं. आपको पता है कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो अब क्योंकि आयोडीन का कलर क्या है पर्पल और हाइड्रोजन है कलरलेस, लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड. जब इसको हीट किया जाएगा क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और पर्पल कलर जो आयोडीन का था वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा और आपके पास कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट बन जाएगा. और ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है. फिर आपके साथ यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है. जब हाइड्रोजन आयोडाइड को फर्दर हीट किया जाएगा इन द क्लोज्ड फ्लास्क तो क्या होगा कि वो पर्पल कलर फिर से अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आयोडीन के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. रिएक्शन आपके साथ शेयर किया गया है. इस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स. और यहाँ पे वही दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन में वो दोनों रिएक्टेंट्स थे और प्रोड्यूस कर रहे थे हाइड्रोजन आयोडाइड. इन दोनों रिएक्शंस को जब इकट्ठा करके लिखा जाएगा तो उनको आप रिवर्सिबल रिएक्शन कहोगे और उनको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्टेंट्स डबल एरो एंड प्रोडक्ट. यहाँ पे आपके साथ डायग्राम भी शेयर की गई है फिगर 9.9 जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन कलेक्टिवली होंगे. अब सेकंड एग्जांपल है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की. जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट. अब यहाँ पे आपके साथ दो कंडीशन शेयर की गई हैं, ओपन फ्लास्क एंड क्लोज्ड फ्लास्क. जब ओपन फ्लास्क में इसको हीट किया जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगी डीकम्पोजिशन की. डीकम्पोजिशन के बाद आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब क्योंकि ओपन फ्लास्क है इसकी कवरिंग नहीं की हुई तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो वहाँ से निकलती जाएगी, स्केप होती जाएगी और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. ये यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन की प्रोसेस हुई है. और ये जो दोनों रिएक्शंस आपके साथ शेयर किए गए हैं यहाँ पे एक पॉइंट और बताया गया डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन. डीकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन. डीकम्पोजिशन रिवर्स है कॉम्बिनेशन का. यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन हो रही है तो दूसरी तरफ वही मॉलिक्यूल जाके डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर हीट करवा रहे हैं तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रही तो क्या होगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और रिवर्स रिएक्शन यानी कि यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा. स्टार्टिंग में आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था, डीकम्पोजिशन, और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या था, स्लो. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा और एक ऐसा टाइम होगा
कि जिस पर दोनों रिएक्शन सेम रेट पे होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस स्टेज पे डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है कि सेम रेट पे होना स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। डिकम्पोजिशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है और कॉम्बिनेशन रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है। और ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में इसको अगर लिखा जाएगा तो डबल एरो से प्रेजेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपके पास टर्म आ रही है इक्विलिब्रियम की। जैसे ही इक्विलिब्रियम के बारे में आप सोचेंगे तो आपके पास एक ही वर्ड आता है बैलेंस। बैलेंस को डिफरेंट तरीकों से हासिल किया जा सकता है या अटेन किया जाता है। अब यहाँ पे आपके साथ शेयर की गई है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या है उस रिएक्शन मिक्सचर की, उस ओवरऑल मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऐसे स्टेट में इस स्टेट को कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेट की आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिएक्शन जब फर्दर मूव नहीं करता, रुक जाता है, तो उसको कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये मोस्टली होता है फिजिकल फिनोमेना में। एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने आपको दी है बिल्डिंग की, यानी कि किसी बिल्डर ने अगर कोई बिल्डिंग बनाना स्टार्ट की है तो वो वहाँ पे फॉल नहीं होगी, यानी कि गिरेगी नहीं। किस लिए नहीं गिरेगी? क्योंकि जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं वो तमाम बैलेंस्ड हैं। ये आपके पास एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। और जो ऐसे रिएक्शन जो स्टॉप नहीं करते, रुकते नहीं हैं, सिर्फ वहाँ पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों रिएक्शंस होते रहते हैं। इस कंडीशन को आप कहोगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक मीन्स इसका क्या मतलब है कि वो रिएक्शन अभी भी कंटिन्यूअस है, जारी है। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 5 पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ जो आप पहले एग्जांपल डिस्कस कर चुके हो हाइड्रोजन और आयोडीन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन किस तरह अटेन किया जाता है रिएक्शन के अंदर। रिवर्सिबल रिएक्शन में आप पढ़ चुके हो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा उस रिएक्शन की कंप्लीशन से पहले। ग्राफिकली फिगर 9.3 में रिप्रेजेंट किया गया। इनिशियल स्टेज में आपको बताया जा रहा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है या फॉरवर्ड क्या है रिएक्शन, वो स्टार्टिंग में क्या है, फास्ट होगा, लेकिन रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में स्लो है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, रिएक्शन मूव करता जाएगा, फर्दर क्या होगा कि आपके पास रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। इवेंचुअली दोनों रिएक्शन सेम रेट हासिल कर लेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इस स्टेट को कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर से आपके साथ वही हाइड्रोजन और आयोडीन वेपर्स की एग्जांपल डिस्कस की गई है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। सेम टाइम पे जब दोबारा से क्लोज फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट किया जाएगा, पर्पल कलर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी तरह ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो बिगिनिंग में क्या होगा, अब क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स, इस वजह से वहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट कम होगा, क्योंकि इतने रिएक्टेंट्स ही प्रेजेंट नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे रिवर्स रिएक्शन को करवाने के लिए कि वो रिएक्टेंट्स बनाएं। इस वजह से क्या होगा, टाइम गुजरने के साथ साथ आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी, उस वजह से रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता जाएगा और एक टाइम पे दोनों रिएक्शन सेम रेट हासिल कर लेंगे और आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाएगा और आपके पास फर्दर फिर रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर दिया गया। नेक्स्ट आपके साथ यहाँ पे शेयर किया गया है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी आप लोगों ने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन एग्जांपल्स शेयर किए हैं, इसको फुल डिटेल में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और रिवर्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, यानी एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और रिवर्स रिएक्शन होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। स्टार्टिंग में जब रिएक्शन की बात की जाए तो आप किसी रिएक्शन को ऑब्जर्व करो तो वहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा, उसको इग्नोर ही किया जाएगा कि रिवर्स रिएक्शन अभी हो ही नहीं रहा। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या है, स्लो डाउन होता जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्लो होता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होता जाएगा। नेक्स्ट आपके साथ शेयर की गई है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी आप लोगों ने डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन भी पढ़ी, एग्जांपल भी देख ली। जो आपके पास इक्विलिब्रियम है वो एक क्लोज सिस्टम के अंदर ही अटेन किया जा सकता है। ऐसा क्लोज सिस्टम किसको कहा जाएगा, कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस ना तो वहाँ से लीव कर सके और ना ही उसके अंदर एंटर कर सके। इक्विलिब्रियम स्टेट में एक रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं है, रिएक्शन डजंट स्टॉप, ठीक है।
फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन उस सेम टाइम पे होते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कंटिन्यू रहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में हमेशा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या है, कभी भी चेंज नहीं होता। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उस रिएक्शन मिक्सचर की कंसनट्रेशन या कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे एक और पॉइंट बता दें कि जो इवन की उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि कलर, डेंसिटी, वो भी सेम ही रहेंगी। इक्विलिब्रियम स्टेट हम दोनों डायरेक्शन से हासिल कर सकते हैं। वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी मूव करके अटेन किया जा सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी। अगर एक इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी कंडीशन की वजह से, तो दोबारा उसको अटेन किया जा सकता है अगर उसको सेम कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाएँ कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर की।